दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। दोस्तों फरीदाबाद ज़िले में सरपंच पद या जिला परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अभी हमें सीकरी गांव में जो फरीदाबाद में है, पृथला विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश छोकर जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। देखिए ये बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। गांव सीकरी से 36 बिरादरी के कर्मठ, संघर्षशील, शिक्षित व जुझारू भावी सरपंच पद के उम्मीदवार। देखिए यहाँ पर इनकी फ़ोटो वगैरह लिखी हुई है। अभी ये ओम प्रकाश छोकर है और इनके साथ ग्रामीण भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का ये कैसे समाधान कराएंगे, क्योंकि हर कोई मैदान में उतरता है, बड़े बड़े दावे करता है कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अब इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे इन्हें गांव की कितनी नॉलेज है, गांव की समस्याओं की कितनी नॉलेज है, उन समस्याओं का ये किस तरह से समाधान करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश छोकर, गांव के ही रहने वाले? सीकरी के रहने वाले हैं। अच्छा। जैसा कि गांव में हमने घूम घूम के देखा है, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। सभी के आचार विचार लेते हुए, अपने सभी समाज से पूछते हुए हमने ये कदम उठाया है कि हम गांव सीकरी का विकास कर सकें, गांव सीकरी का सौंदर्यकरण कर सकें। सर अभी आप बताएंगे क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? जैसा कि हमारे गांव में मेन समस्या होती है, पानी सड़कों पे रहता है, सीवर लाइन नहीं है, जो कि हम सरकार के माध्यम से, सरकार से सहयोग लेकर के हम इसका निवारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ये रोड है, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है बारिश के बाद। दूसरी बात आती है साफ़ सफाई की। आज हम पूरी फिरनी में चारों तरफ गांव की तरफ घूमे तो हमें साफ़ सफाई बिल्कुल नज़र नहीं आती। हम चाहते हैं हमारा गांव हाईवे पे है, अच्छा गांव है, एक आदर्श गांव है, हम इसका साफ़ सफाई से भी इसका छुटकारा दिलाएं, अपनी पूरी लगन मेहनत से काम करें। अगला होता है कचरा। जैसे कि जगह जगह पर हमारे गांव में कचरे फैले हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, जिसको उठाने के लिए समय पे कार्य नहीं हो रहा। उस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि गांव को साफ व सुंदर सुशील बनाएं। जितना भी हमारा सहयोग हो सके जो हम करेंगे, उसके प्रयासों से गांव को सुंदर बनाने का काम करेंगे। ठीक है सर। अगला होता है टूटी हुई सड़कों को। जैसे कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, गांव में जहां भी जाते हैं गड्ढे बने हुए हैं, ऐसी सड़कों का निर्माण कराएं। जो भी हमारी सरकार से सहयोग है उसे लेकर के हम काम कराने का काम करेंगे। पीने के पानी का गांव बहुत बड़ा है, अंदर ऊंचाई पे घर बने हुए हैं, जो कि पानी पूरी तरह वहां नहीं पहुंचता है, तो इसे बनाने के भी प्रबंध किए जाएंगे। ऊंचे वाटर सप्लाई टैंक बना करके, पाइपलाइन बिछा करके, गेट वाल लगा करके, जो फालतू पानी गांव में बहता है उनमें ठूंठी आदि लगा करके इसका हम पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। अगला होता है बिजली। हर गली, हर नुक्कड़ पे बिजली के तारों का एक जाल सा फैला हुआ है, जो कि एक खतरनाक भी है। कई हादसे इस तरह हुए हैं जो बिजली से हमें बहुत नुकसान पहुँचे। इन सभी तारों को हटा करके, पुरानी तारों को नई तार बिछाने का काम भी हमारे कोशिशों में रहेगा, प्रयास रहेगा, और गांव को एक अच्छा गांव बनाने का काम करेंगे। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा कि गांव में क्षेत्र में हमारे शिक्षा का क्षेत्र पे बहुत ही ध्यान देने का काम है। हमने भी पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया हुआ है। जो बच्चे होशियार होंगे, वजीफ़ा परसेंटेज उनकी मेरिट आएंगी, उनको हम वजीफ़ा दिलाने का काम करेंगे और आगे उनका एडमिशन कराने का भी काम करेंगे, जिससे वो अच्छे पदों पे जाएं, अच्छी लाइन चुनें, अच्छा काम करें। सर गांव में जो स्कूल है उसमें कई बार गेट बंद कर देते हैं जो विद्यार्थी हैं और धरना प्रदर्शन किया जाता है कि यहाँ पर टीचर वगैरह नहीं है, तो क्या इन समस्याओं का समाधान है आपके पास? ये समस्या भी हमारे गांव में एक मूल समस्या है, जबकि हमारे गांव में बहुत ही बड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके लिए पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, जिसका हम पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। डबल शिफ्ट में स्कूल को लगाते हैं, लेकिन पूरी देखरेख नहीं है, पूरे अध्यापक नहीं है। इन चीज़ों का भी हम सरकार से मांग करेंगे और अपने गांव में ये कमी नहीं आने देंगे और पढ़ाई का बल और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। और क्या है सर? इलाज वगैरह, चिकित्सा वगैरह, स्वास्थ्य में? दूसरा स्वास्थ्य। जैसा कि हमारी गरीब जनता के पास पैसों का अभाव होता है, तो हम इन सब का
सरकार के माध्यम से सरकारी हॉस्पिटलों में वो सुविधा दिलवाएंगे जिससे हमें दर दर ना भटकना पड़े। हर चेकअप, हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी और हमारे गांव को लाभ मिलेगा। अगला है वृद्धा। जैसा कि गांव में वृद्ध लोग होते हैं, उनकी पेंशन वो भटकते रहते हैं, उनकी कागज़ कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती। हम चाहेंगे कि उनके हर कागज़ कार्रवाई के लिए एक कार्यालय होगा, उसमें बैठ कर के सभी बुजुर्गों का जो भी कागज़ है उसको पूरा करा कर पेंशन बनाने का भी काम किया जाएगा। ठीक है सर। अगला होता है, कुछ ज़रूरतमंद ऐसे होते हैं जो बीपीएल कार्ड की ज़रूरत होती है, उसका पूरा सरकारी नियमों से निरीक्षण करा करके उसे बीपीएल कार्ड बनाने का भी काम हम करेंगे। एक और भी लोगों के पास कमी दिखाई देती है कि आवास योजना, जो हमारे गांव में रहने के लिए मकान कम है, जिन ज़रूरतमंदों को ये ज़रूरत होगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम उनको रहने के लिए घर भी दिलाने का काम करेंगे। आगे पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा करके हर समस्या को सोल्व करने का भी काम किया जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जैसा कि गांव समाज ने हमें इस लायक समझा है और कोशिश कर रहे हैं, हम गांव के साथ रहेंगे, हर समाज के साथ रहेंगे, हर वर्ग का ध्यान रखेंगे, हर व्यक्ति का ध्यान रखेंगे। सर, आपको इतनी नॉलेज है गांव की समस्याओं की, पहले सरपंच रह चुके हैं क्या आप? नहीं, पहले सरपंच नहीं रह चुके। तो कैसे नॉलेज है इतनी? ये हम पंचायत मेंबर थे, लेकिन उसमें हमारे नॉलेज में कमियां थी जो पूरी हमारे नहीं कर पाए। तो आप सारी समस्याएं ही गिना दें, पूरे गांव में समस्याएं पूरे गांव में करनी पड़ेगी समस्याएं हैं, लेकिन हम सभी का सहयोग लेकर के जब पूरा गांव सभी मिलकर के साथ देंगे तो ये समस्याएं बहुत ही जल्दी समाधान हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। आप सर क्या करते हैं? मैं एक स्कूल संचालक हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी हमारा योगदान है। आप भी पढ़ाते हैं? हम भी कभी जब समय मिलता है ज़रूर पढ़ाते हैं और अन्य कामों की भी देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन हमारी, देखो मेरी क्वालिफिकेशन जो है ना वो प्रभाकर की हुई थी मैंने। हाँ, चलो अच्छी बात है। देखिए, पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं और इन्हें गांव की समस्याओं के बारे में काफ़ी नॉलेज भी है। सर, आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे सपोर्ट। गांव में आपको भी लगता है समस्याएं? बिल्कुल समस्याएं हैं। ईमानदार आदमी है, काम करने लायक है और जुझारू भी हैं। हर क्या नाम? समस्या को जानते हैं। मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह। आपका सर क्या नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार। तो आपको सबको लगता है समस्याएं हैं गांव में? समस्याएं हैं, समाधान की जरूरत है। बिल्कुल समाधान की जरूरत है जी। सबको लगता है ऐसा? भैया आप बताओ, थोड़ा आगे आ जाओ सर, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। मैं पढ़ा लिखा। चलो आप बताओ सर। सर, पानी जो जल भराव की समस्या है, बिल्कुल सारी समस्याएं हैं। सड़कों की समस्या है, जो गड्ढे वड्ढे हैं, जो भी समस्याएं हमारे प्रधानाचार्य जी ने गिनवाई हैं, स्कूल संचालक जी ने, वो सारी समस्याएं हैं और उन्हीं को नज़र में रखते हुए इन्होंने ये कदम आने का ठोस कदम उठाया है। खड़े होने का फैसला, चुनाव में खड़े होने का फैसला किया है। और मेरा ऐसा मानना है, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विकास करने के लिए आदमी का चरित्रवान होना बहुत ज़रूरी है और वो सारी खूबियाँ मास्टर जी के अंदर हैं। और इनको लगभग, आज तो ये गांव की बात है सर, अगर गांव से बाहर भी अगर कोई ऐसा को हो कि हम इनका समर्थन कर सकते हैं तो भी इनको बहुत बहुमत प्राप्त होगा। हाँ, सर एक बात और पूछनी है। जैसे गांव में समस्याएं होती हैं, सीवर की समस्या, सफाई की समस्या, कचरे की समस्या, सड़कों की समस्या, इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन को चिट्ठी पत्री लिखनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, अपने एजेंडे बताने पड़ते हैं, अपनी मांग बतानी पड़ती है, प्रपोजल वगैरह देना पड़ता है। तो प्रपोजल वगैरह बनाना आता है? देखिए, जैसे भी जिस भी समस्या के प्रति हम कदम उठाएंगे, इसके लिए हम चिट्ठी लिख करके सरकार को अवगत कराएंगे, वहाँ पे जाएंगे, आदेश लाएंगे, जो भी जिस तरह का सहयोग होगा हम सबसे लेंगे। हर अधिकारी से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे,
सीएम साहब से मिलेंगे। जहाँ तक हमारी पहुँच होगी चंडीगढ़ तक हम अपने ला करके इन सभी कामों का निवारण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मेन यही है, जो अच्छा प्रपोजल बनाना जानता है अपनी मांगों के बारे में, अपने गांव की मांगों के बारे में, उसका प्रपोजल उतनी जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो डीसी साहब के द्वारा या सरकार के द्वारा, उतनी जल्दी वो काम शुरू होता है। बहुत सारे नेता प्रपोजल बनाना नहीं जानते, चिट्ठी भी लिखना नहीं जानते। भाई साहब बुरा मत मानना आप लोग, बहुत सारे नेता हैं जो चिट्ठी लिखना भी नहीं जानते। जब चिट्ठी नहीं लिखेंगे, मान लो कोई सड़क बनाने की मांग करनी है, आप चिट्ठी नहीं लिख पाओगे तो कैसे काम होगा आपका। तो चिट्ठी लिखनी आनी चाहिए, प्रपोजल बनाना आना चाहिए, एस्टीमेट तैयार करके सरकार को देना आना चाहिए। तो ये पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और प्रधानाचार्य भी हैं स्कूल के, स्कूल चलाते हैं, तो इनको काफ़ी नॉलेज है। बाकी इन सबको भी ये सपोर्ट देने के लिए तैयार हुए हैं। अब देखते हैं 22 को है चुनाव, कब है? 25 नवंबर को चुनाव है, 22 तारीख को जिला परिषद का है, सरपंची का चुनाव 25 नवंबर को। गाँव से क्या अपील है सर आप? मैं तो गांव से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि जिसे भी योग्य समझे, गांव में इस लायक समझे, भाई उसे जिता के लाना, वोट देना। मैं इन सब की सेवा में हर समय हाजिर रहूंगा। अभी भी गांव वालों से सीधा नहीं कह रहे हैं कि मुझे ही वोट देना, ये कह रहे हैं जिसको भी आप योग्य समझो उसी को वोट दो। तो देख सकते हैं किस तरह से इनका नेचर है कि अपने लिए मांग नहीं रहे हैं, कि मांग रहे हैं कि जिसको भी योग्य समझो उसको वोट दो। भैया योग्य समझ रहे हो इनको कि नहीं आप? चलो जी भाई, ठीक है भाई साहब, ठीक है। देखते हैं 25 नवंबर को क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।